कहते हैं कि जब दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। इस समय डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के न्यूज़ रूम में गोल्डन बॉय के कोच और हिमाचल प्रदेश के ऊना के रहने वाले निशात मौजूद है, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 खिलाड़ियों ने भारत का, देश का नाम रोशन किया। देखिए, अभी इन दोनों खिलाड़ियों ने ओलंपिक में मेडल लेकर सबसे पहले तो देश का ही मान सम्मान बढ़ाया। जब हमारा तिरंगा हमारा जो खिलाड़ी फहराता है तो उस टाइम ये लगता है कि इन्होंने जो हमने इनको देने की कोशिश की थी, इन्होंने उसको हासिल करने के बाद पूरे देश का तिरंगा जो वहाँ पर ओलंपिक लेवल पर एशियन गेम में फहराते हैं, तो उस टाइम हमारी जो खुशी है, तो समझ लो जो हमारी सफ़र की में जो हमें परेशानियां हुई है वो सब भूल जाते हैं। यही लगता है कि आज हमारे बच्चों ने या हमारे खिलाड़ी ने, फिर उसके बाद सबसे बाद में मुझे खुशी होती है कि आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज जो जिस तिरंगे को सलूट मारने को दिल करता है, उन खिलाड़ियों ने उसको आज। सर, कितना मुश्किल होता है एक खिलाड़ी की पहचान करना और उस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ बनाना, एक कोच के लिए कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्वक ये काम रहता है? देखो, जब कोई खिलाड़ी के साथ कोई भी आदमी काम करता है, कोच को बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है इसके लिए कि ये खिलाड़ी कुछ कर सकता है। अब नीरज के साथ भी ऐसा ही था। उसका फ़ोन आया पानीपत से। जब वो आया, उसके बाद जैसे ही उसके साथ हमने प्रैक्टिस शुरू की, तो डे बाय डे हर उसमें स्टेप में वो अच्छा करता रहा। आज भी इतना अच्छा कर रहा है कि हमें मेडल के साथ और नेक्स्ट मेडल, फिर उसके बाद दूसरा मेडल, फिर उसके साथ निशाद, इसका भी मुझे फ़ोन आया था क्योंकि पंचकुला का थोड़ा नाम है, तो कहने लगे सर मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसको देखा, इतना लंबा लड़का है, तो मैंने पहले ही देख के मैंने कहा कोई बात नहीं, इसने किया क्या है नहीं किया, मैं कराऊंगा इसको। और मुझे अच्छा लगा। मैंने इसकी मम्मी को बोला भाई आप मेरे पास इसको छोड़ दो। बल्कि उनको टाइम लगा, वो रोने लगे देख के, कभी शायद ये कहीं गया ही नहीं था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ जाओ। और उसको वो छोड़ के गए। ये यहाँ पर दिल लगा के रहा, इसने प्रैक्टिस की, तो उसका रिज़ल्ट मुझे देखो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दिया, ओलंपिक में मेडल दिया है, एशियन गेम में गोल्ड के साथ न्यू रिकॉर्ड किया। तो वही प्रतिभा को पहचाना। तो हमने जो इसके साथ स्ट्रगल किया, जो भी ट्रेनिंग कराई, वो आज हमें अच्छा लग रहा है। आप हमारे से बात कर रहे हैं तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चा हमारे साथ आज मेडल के साथ है। एथलीट बनने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कौन आपका मोटिवेटर रहा है? मम्मी से ही प्रेरणा मिली थी मुझे स्पोर्ट्स की, कि मम्मी खुद एक एथलीट रह चुके हैं स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एथलेटिक्स में और वॉलीबॉल में। काफ़ी उस टाइम चुनौती थी। जिस टाइम मेरी मम्मी जी ने, मेरे को याद है कि सर के पास हम बात करने आए थे, तो सर बोले कि इसको छोड़ दो हमारे पास, तो हम देखेंगे इसको, हम करेंगे इसकी मदद जो भी है करके। तो उस टाइम मेरी मम्मी जी ने मेरे को 2500 रुपये देकर मेरे को छोड़ा था। तो 2500 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था कि यार 2500 रुपये मिले हैं तो इसको पूरा महीना चलाना करके। तो 2500 तो एक गांव में लाइक मान लो पूरी फैमिली का खर्चा चलता है। तो जैसे जैसे मैं शहर में पंचकुला में रहने लगा, तो 2500 रुपये पे मुझे लगा कि यार इससे तो दूध और जूस का खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। फिर उस टाइम सर ने काफ़ी सपोर्ट की मेरी फाइनेंशियली, और डाइट को लेकर भी। फिर रहने का भी सर ने किया था कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी आपने सिल्वर मेडल हासिल किया और अर्जुन अवार्ड से भी आपको नवाजा गया है। जी, जो वो अर्जुन अवार्ड का मेरे को ऐसा नहीं था मतलब कि अवार्ड मिलेगा, तो क्योंकि मैंने मेडल जीता, मेडल के ऊपर मेरा फोकस था कि मेडल जीतना है, देश को रिप्रेजेंट करना, अच्छा परफॉर्म करना ओलंपिक्स में। हर खिलाड़ी का एक सपना रहता है कि ओलंपिक्स खेले और उसमें एक मेडल जीते, और एक अलग ही अचीवमेंट रहती है ये। ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो उनके पास टैलेंट भी है पर प्रॉपर जगह नहीं पहुंच पाते हैं, या प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिलती है या सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो खिलाड़ी नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए मैंने भी पहले भी आपके चैनल के माध्यम से आज दोबारा थैंक यू भी करता हूं। मैंने बताया था जितने भी हम रेजिडेंशियल अकेडमीज़ खिलाड़ियों को देंगे, क्योंकि देखो कोच को नज़र से पता चल जाता है कि ये बच्चा आपसे क्या चाहता है। उसके लिए कोई टाइम की वो नहीं रहती, और जहाँ तक सपोर्ट है, फाइनेंशियली सपोर्ट है, वो सब हो जाता है।
क्योंकि उसमें लगता है कि ये कुछ करेगा। जब जैसे होता है ना कि कुछ करने के साथ सबके पैर उठते हैं, तो वो हमारे साथ है आज ये मेडल के साथ, न्यू रिकॉर्ड के साथ। तो वो सब एक टाइम टू टाइम होता है, सफ़र करना पड़ता है, पर वो मैनेज हो जाता है अगर वो टैलेंटेड बच्चा काम करना चाहे दिल से। एक दिन ग्राउंड आया, 4 दिन नहीं आया, तो कोच उसके साथ नहीं हो सकता, चाहे वो जितना भी मर्जी टैलेंटेड हो। तो ये थे हमारे साथ गोल्डन बॉय के कोच और हिमाचल के ऊना के रहने वाले निशात, जिन्होंने हिमाचल के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया। डेली पोस्ट की तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई, और हम चाहेंगे कि इनके सभी सपने आने वाले समय में पूरे हो। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।